हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे। और अभी तक हमने यहाँ पे इस जनरल एंट्रीज को प्रैक्टिकल देखा था कि नॉर्मली हम किस तरीके से यहाँ पे बनाते थे और किस तरीके से काम करते थे। आज हम यहाँ पे देखते हैं कि इस एंट्रीज को कैसे हम ऑनलाइन बना सकते हैं, कैसे टैली प्राइम के अंदर हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहली एंट्री हमारे पास हमने बेसिक में देखी थी कि यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं? कैश से कर रहे हैं। तो सबसे पहली थिंग्स आपको ये क्लियर होती है कि आपके पास एक तो आ रहा है कैश, और दूसरा कौन आ रहा है? बिजनेस कौन शुरू कर रहा है? तो शंकर एंड कंपनी कर रही है। तो यहाँ पे अपन ऐसे ही राम नाम से बना देते हैं, कंपनी का ऑनर मान लो राम है। दूसरी चीज यहाँ पे ये क्लियर होती है। अब राम यदि कंपनी का ऑनर होता है तो कैपिटल जो होता है टैली की भाषा में इसको कैपिटल बोला जाता है। यानी कि एक ग्रुप आएगा जिसके अंडर हमें किसी ना किसी को रखना होता है। तो जैसे कंपनी का जो भी मालिक है, जो भी पूंजी लेके इन्वेस्ट कर रहा है, वो हमारा क्या होता है? कैपिटल होता है। तो वैसे ही हम इस कैपिटल को इसके अंडर रखने वाले हैं, और हमारे पास क्या आ रही है? कैश आ रही है। तो चलिए टेलीफ्रेम के अंदर ले चलता हूँ। उससे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें लेजर कितने बनेंगे। तो देखिए, एक तो लेजर कैश का है तो वो तो बना हुआ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बना हुआ होता है, दो लेजर पहले से ही बने हुए होते हैं। बाकी लेजर हमें क्रिएट करने होते हैं। हम चलते हैं अपने टेली प्राइम के अंदर, और सबसे पहले देखिए टेली प्राइम के अंदर हमें क्या क्या बनाना है। तो लेजर के अंदर जाएंगे, और लेजर के अंदर जाके राम नाम से बनाएंगे। राम ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम कंपनी का ऑर्डर शंकर एंड कंपनी को ही ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी का ऑनर जो भी है उसका नाम यहाँ पे आप दे दीजिए। मेरा राम नाम से बना हुआ है, मैं यहाँ पे रोहन नाम से बना देता हूँ। रोहन मेरा कैपिटल है। यहाँ आप देख सकते हो ये ग्रुप है अंडर, जिसमें से आप कैपिटल सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद एड्रेस वगैरह आप अपना हिसाब से फिल कर दीजिए। राजस्थान और पिन कोड जो भी रहेंगे वो यहाँ पे अटैच कर दीजिए। और इस तरीके से हम इसको सेव कर देते हैं। लगभग ये हमारी एंट्रीज यहाँ पे सेव होगी। अब हमें यहाँ पे कैसे वाउचर में एंट्रीज करनी है वो आपको बता दो। तो वाउचर खोलते हैं। वाउचर खोलने के बाद जब पैसा आता है, तो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे ये क्लियर होती है कि जब हमारे पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। और प्राप्त होता है तो एक बुक खोलते हैं जिसमें हमें पर पास बुक आती है रिसिप्ट। रिसिप्ट बुक का शॉर्टकट होता है F6, जिसके अंदर पैसा प्राप्त होता है। यदि आप चाहो तो दो तरीके से इस एंट्री को कर सकते हो। एक आप जनरल के अंदर भी कर सकते हो। जनरल के अंदर क्या होता है? F7 शॉर्टकट होता है। इसके अंदर आपको F12 दबा के अलाउ कैश इन जनरल वाला ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। बाकी आप एंट्री दोनों में कर सकते हो। हम यहाँ बात करते आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये F7 दबाया, जनरल खोला, जनरल में F12 दबा दो। और F12 दबाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिट एफ इंस्टेंट दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको बिल्स, पेमेंट, रिसिप्ट वगैरह, जनरल वाउचर यहाँ पे दे रखा है। इसको यस कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जैसे यहाँ पे आप यस कर दोगे तो ये ऑन हो जाएगा। और ये हमने यहाँ पे इसको यस कर दिया मान लो। यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया, बैक आ गए। अब कैश वगैरह सब लेजर दिखाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कर सकते हो, एंड देन आप चाहो तो रिसिप्ट में भी कर सकते हो। तो सबसे पहले रिसिप्ट में करके दिखा दो। यहाँ पे ध्यान रखना है हमारे पास आ रहा क्या है। तो कैश आ रहा है, लेकिन जा रहा कहाँ से है? तो रोहन के पास से जा रहा है। कितना जा रहा है? तो 60,000 रुपये जा रहा है। तो 60,000 ले लो। इसके बाद डेबिट कौन हो रहा है? तो कैश हो रहा है। कैश आप ले लो फटाफट से। और डेबिट हमारे पास हो रहा है कैश। कैश को ले लिया 60,000 रुपये से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कौन कर रहा है, तो नरेशन जरूर लिखना। नरेशन में आप यहाँ पे जरूर फिट करना कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है इन कैश। ये हमने यहाँ पे काम कर दिया, ऑनर इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश। पहली एंट्रीज यहाँ पे क्लियर होगी। अब दूसरी एंट्रीज देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम के अंदर। यहाँ पे देखोगे तो दूसरी एंट्रीज यहाँ पे क्या कह रही है कि डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। अब देखिए बैंक का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप चाहो तो बैंक के नाम से लेजर बना सकते हो, या फिर हम यहाँ पे HDFC बैंक या SBI बैंक से भी बना सकते हैं। तो जैसा आपको सही लगे वैसा आप यहाँ पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखने की बात यह है कि जो आ रहा है उसे डेबिट करना है, जा रहा है उसे क्रेडिट करना है। तो आपके पास क्या आ रहा है? सबसे पहली बात तो ये होती है। तो हमारे पास पैसा आ रहा है, लेकिन किस में आ रहा है? बैंक में आ रहा है। यानी बैंक में आ रहा है तो आ रहा है उसे डेबिट, और जा रहा क्या भाई? कैश जा रहा है। तो कैश जा रहा है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं ग्रुप के अंदर। सबसे पहले क्रिएट के अंदर जाके लेजर पे जाते हैं, और अपन HDFC बैंक बना देते हैं। बैंक तो बैंक की होगी, इसलिए अंडर भी बैंक के ही जाएगी। अकाउंट नंबर वगैरह आप लगा देना अपने हिसाब से। एक्सेप्ट कर दिया, सेव कर दिया। अब पैसा हमें बैंक में प्राप्त हो रहा है। और एक बात याद रखना, जब भी बैंक में पैसा प्राप्त होता है तो हमेशा याद रखना रिसिप्ट न लेकर बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्री की जाती है वो कॉन्ट्रा के अंदर की जाती है। यानी कॉन्ट्रा हमारा शॉर्टकट की होता है F4। तो याद रखना इसमें दो ही लेजर दिखाते हैं, कैश और बैंक का।
जब भी आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी एंट्रीज करनी है तो आप कॉन्ट्रा से करेंगे, पैसा विथड्रॉ कर रहे हो या जमा करवा रहे हो, तो याद रखना है। तो हम यहाँ पे बैक आते हैं और यहाँ पे चलते हैं वाउचर के अंदर और यहाँ से अपन खोलते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। F4 दबा के कॉन्ट्रा वाउचर खोल दीजिए। इसमें आपको देखना है कि क्रेडिट कौन होगा, तो कैश तो होगी क्रेडिट, क्योंकि जितने रुपए से जा रही है 30,000 रुपए से, 30,000 रुपए डाल दो। और डेबिट कौन होगा, तो HDFC बैंक क्या होगी, डेबिट। अब आपको समझ में आ गया। अब हम नरेशंस के अंदर यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे एक बार के लिए अमाउंट आप डाल दीजिए 30,000 रुपए। यहाँ पे नोट की डिटेल डाली जाती है, यदि आपको नोट की डिटेल लगानी है तो यहाँ लगा सकते हो। एंटर करना है, उसके बाद बैंक एंटर करना है और यहाँ पे नरेशन में जरूर लिखना है, जिससे आपको कल को कोई गड़बड़ होगी तो आपको यहाँ पे पता चलेगी। यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, सेव कर दिया। अब बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। इसमें आप देखें कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो लगभग हमारे पास यहाँ पे तीसरी एंट्री हम यहाँ पे करने वाले हैं। और तीसरी एंट्री के अंदर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे परचेज गुड फ्रॉम कमल ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उधारी पे माल खरीदा जा रहा है। और पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि जब भी यहाँ पे परचेज होता है तो आगे वाली पार्टी क्या करेगी, आपसे पैसा लेगी, यानी वो आपका क्या होगा, लेनदार। और लेनदार टैली की भाषा में जो होता है वो होता है सन्ड्री क्रेडिटर। इसको टैली की भाषा में बोला जाता है सन्ड्री क्रेडिटर। और ये आपको ध्यान रखना है, सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है, लेनदार होता है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम कमल ऑन क्रेडिट कर रहे हैं, यानी कि एक तो यहाँ पे लेजर क्या बनेंगे सबसे पहले, तो एक तो हमारे पास कमल आ रहा है, एक हमारे पास गुड्स या परचेज आ रहा है। तो परचेज के अंदर ही जाता है, लेकिन कमल जो है वो किसके अंदर जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। तो आइए टैली प्राइम के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन क्रिएट के अंदर चलते हैं, लेजर को बनाते हैं परचेज। हम यहाँ पे परचेज लिखते हैं, परचेज ऑलरेडी अपने पास बना हुआ है, आप बना देना। और इसके बाद हम यहाँ पे देखें तो दूसरा हमारे पास होगा कमल हमारा यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। एंटर करके इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद एक्सेप्ट कर देंगे। अब बैक आते हैं। अब एक बात याद रखना है कि जब भी उधारे की एंट्री की जाती है तो आप यहाँ पे देखिए, उधारे की एंट्री हमेशा जनरल वाउचर के अंदर करेंगे। तो अभी हम जनरल वाउचर को यहाँ पे ऑन करने वाले हैं। डेबिट कौन होगा वो ध्यान रखना है। डेबिट हमारे पास गुड्स आ रहा है तो हम यहाँ पे परचेज को डेबिट कर देंगे। कितने से आ रहा है भाई, 10,000 रुपए से आ रहा है। उसके बाद क्रेडिट कौन होगा, तो क्रेडिट हमारे पास कमल होगा। कमल हमारा क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है। इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नरेशन के अंदर लिख सकते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम कमल। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एक्सेप्ट कर दो, सेव कर दो। अब बैक आते हैं और नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमें यहाँ पे क्या कह रही है, देखिए नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे कह रही है कि परचेज ऑफिस स्टेशनरी इन कैश। अब हमारे पास जो ऑफिस स्टेशनरी खरीदी जा रही है, इस बार हमारी जो ऑफिस स्टेशनरी है वो कैश में खरीदी जा रही है। तो कैश खरीदी जा रही है तो कोई झंझट मारी नहीं है, कैश का लेजर ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है और परचेज का भी बना हुआ है। लेकिन अब हमारे पास क्या आ रही है, स्टेशनरी आ रही है, नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे और स्टेशनरी को यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्टेशनरी क्या होता है, हमारा एक्सपेंस है, एक प्रकार का खर्चा है। तो जब भी खर्चा होता है तो उससे अपन अंडर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। तो अब देखिए स्टेशनरी यहाँ पे अकाउंट बना देंगे स्टेशनरी, और ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर ले लेंगे और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब बैक चलते हैं और चलते हैं वाउचर के अंदर। अब देखिए जब भी अपन यहाँ पे स्टेशनरी खरीदेंगे हम उसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। इसलिए हम पेमेंट बुक खोलते हैं और हमारे पास आ रही है स्टेशनरी, और कितने की आ रही है, मान लो 5,000 रुपए की आ रही है। और यहाँ पे क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं परचेज उसके बाद स्टेशनरी और उसके बाद क्या किया, पेड इन कैश। तो ये कैश हमने यहाँ पे पेड कर दी और ये भी एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट एंट्री क्या कहते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट एंट्री में बताया क्या है कि कैश यहाँ पे सेल्स हो। कैश सेल्स का मतलब क्या है गई, आप क्या कर रहे हो, कैश रिसीव कर रहे हो, यानी कि कैश आपके पास आ रही है। जैसे मान लो आपने सेल्स किया है, उसका पैसा आपको मिल रहा है। तो कैश सेल्स होती है तो हमारे पास कैश आती है और सेल्स यहाँ से जाती है। तो सेल्स का लेजर बनेगा, सबसे पहली बात तो सेल्स का क्या बनेगा, लेजर बनेगा, अंडर सेल्स के ही जाएगा। और उसके बाद हम देखिए कैश का तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, तो हम चलते हैं यहाँ पे फटाफट से, और यहाँ पे हमें पैसा प्राप्त हो रहा है। सिंपल सी बात है,
तो हम यहाँ पे चलेंगे क्रिएट के अंदर, लेजर के अंदर, और हम यहाँ पे बनाएंगे सेल्स का अकाउंट। ऑलरेडी हमारे बना हुआ है, तो आप बना देना एक बार। और हम चलते हैं यहाँ पे वाउचर के अंदर। यहाँ पे पैसा प्राप्त हो रहा है तो रिसिप्ट वाउचर खोलना है। अब देखिए क्रेडिट कौन हो रहा है, तो गाइस सेल्स हो रहा है क्रेडिट। कितने से हो रहा है भाई? 20,000 रुपये से हो रहा है। कैश हमारे पास आ रही है, कैश को ले लो, 20,000 रुपये ऐड कर ली। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कैश सेल्स हो रही है। ये हमने यहाँ पे नरेशन में लिख दिया। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ। आप नेक्स्ट चलते आगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, सोल्ड गुड्स। यहाँ पे सोल्ड कर रहा है हमीद को, ऑन क्रेडिट कर रहा है, उतारी पे दे रहे हैं। मतलब इस बार पैसा आएगा, हम लेनदार हैं, इस बार पैसा आएगा, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आ रहा है। तो आ रहा कौन है हमारे पास? देखिए सोल्ड कर रहे हैं, सामान जा रहा है और हमीद हमें पैसा देगा। ये हमारा क्या है? तो हम बात करें टैली की भाषा में तो ये हमारा देनदार है। मतलब टैली की भाषा में इसको डेटर बोला जाता है। अब देखो डेटर्स क्या करेगा, आपको पैसा देगा। कब देगा वो पता नहीं, लेकिन आपने सामान बेचा है। तो सिंपल सी एंट्री क्या होगी इसकी? तो हमीद तो हमारे पास आ रहा है और सेल्स यहाँ से जा रहा है। तो पहले हमीद के नाम से लेजर बना देते हैं, सेल्स का ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। लेजर के अंदर गए, हमीद नाम से लेजर बनाया, ये हमारा सन्ड्री डेटर्स है। डेटर्स ले लिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको सोल्ड कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। तो सबसे पहले बैक आ जाते हैं, वाउचर खोलते हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे उधारी की। तो जनरल वाउचर खोलेंगे। हमारे पास कौन आ रहा है भाई? हमीद आ रहा है। अब कितने से आ रहा है तो वो अपन यहाँ पे देखेंगे। हमीद जितने भी आ रहा है उसके हिसाब से कर लेंगे। और यहाँ पे अपन एडवांस रजिस्ट्री कर देते हैं। न्यू रेफरेंस 3 नंबर दे देते हैं। ड्यू डेट 4/45, जितने दिन की आपको ड्यू डेट देनी है उतनी दे दो। अमाउंट कितना है वो लिख दो, मान लो 9,000 अमाउंट है तो वो हमने लिख दिया, एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। तो हमीद को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। हमीद के 9,000 रुपये हमारे से बाकी है। क्रेडिट क्या होगा? तो क्रेडिट गाइज हमारा सेल्स होगा, और यहाँ पे 9,000 रुपये से सेल्स हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सोल्ड गुड्स टू हमीद ऑन ऑन क्रेडिट। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, एक्सेप्ट कर दिया, सेव कर दिया। अब बैक आते हैं। बैक जैसे ही आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ देखिए हमारे पास दूसरा दिया हुआ है भाई, परचेज गुड्स फ्रॉम। यहाँ पे देख सकते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम भरत ऑन क्रेडिट। इस बार अपन खरीद रहे हैं, भरत से उधारी पे खरीद रहे हैं। तो वही एंट्री है, सेम एंट्री। आइए बता देता हूँ। भरत नाम से आपको लेजर बनाना है, और भरत नाम से जैसे ही लेजर बनाएंगे ये हमारा क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। इसको करना है सेव सेव सेव, एक्सेप्ट करना है और बैक आना है। जैसे ही बैक आओगे तो वही, अब उधारी में हम खरीद रहे हैं तो हमारे पास जनरल वाउचर होगा। आ रहा क्या है हमारे पास? गुड्स आ रहा है। तो परचेज हमारे पास आ रहा है। परचेज कितने आ रहा है भाई? परचेज आ रहा है मान लो 7,000 रुपये का। तो ये अपन नेम ऑफ आइटम नहीं देनी है अभी, नेम ऑफ आइटम भी नहीं देंगे अभी, कुछ नहीं खरीद रहे, सिर्फ परचेज क्या है। तो 7,000 रुपये का आ रहा है। उसके बाद कहाँ से जा रहा है? तो भरत के पास से जा रहा है। तो भरत को यहाँ पे ले लो, सेव कर दो, और उसके बाद अपन लिख सकते हैं यहाँ पे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम भरत। यहाँ पे देखिए भरत के नाम से हमने गुड्स यहाँ पे खरीदा और हमने इसको सेव कर। अब हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद वापस से यहाँ जाते हैं। अब बात कर रहे हैं पेड सैलरी। हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं? सैलरी पेड कर रहे हैं। तो सैलरी हमारे लिए क्या होता है? एक खर्चा होता है। खर्चा होता है तो सबसे पहले सैलरी के नाम से लेजर बना दो, और सैलरी के नाम से लेजर बनाने के बाद सैलरी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अपना खर्चा है, और खर्चा हमने यहाँ पे पे करना है। तो बैक आ जाते हैं, और जब हम सैलरी देते हैं तो हमारे पास से क्या जाता है? पेमेंट। तो हम यहाँ पे सिंपल सी बुक खोलेंगे, पेमेंट, डेबिट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सैलरी। सैलरी लिखा, कितनी सैलरी दे रहे हैं भाई? अपन मान लो 5,000 रुपये की सैलरी दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं? कैश में दे रहे हैं। कैश में दे रहे हैं तो हम यहाँ पे कैश में ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सैलरी पेड टू कैश। ये हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है? तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे कह रहे हैं कि रिसीव फ्रॉम प्रेम। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेम से हमें पैसा प्राप्त हो रहा है। तो प्रेम से हमें पैसा प्राप्त हो रहा है, तो प्रेम यहाँ पे क्या रहा होगा? तो प्रेम पहले यहाँ पे उधार या कुछ ऐसा हमने दिया होगा, तो हमें यहाँ पे कैश प्राप्त हो रही है। सन्ड्री डेटर्स होगा ये हमारा, कभी हमने इसको देनदार है, कभी पैसा दिया हो। तो हमारे पास कैश आ रही है, और प्रेम यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो सबसे पहले प्रेम का लेजर बनाना होगा। ऐसी एंट्रीज के अंदर आपको कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है। पहले हमने कुछ ना कुछ उधार दिया होगा इसलिए पैसा आया है, तो हम इसको सन्ड्री डेटर्स बना देते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। बैक जाते हैं, और बैक जाने के बाद वाउचर के अंदर जाते हैं। वाउचर के अंदर जाने के बाद हम इसको यहाँ पे देखिए रिसिप्ट में करेंगे। इस बार कैश मिल रही है। कहाँ से मिल रही है भाई? प्रेम से मिल रही है।
प्रेम से मिल रही है तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन अकाउंट कितनी मिल रही है, मान लो 4,000 रुपये मिल रही है। ये हमने यहाँ पे कर दिया एंड ऑफ लिस्ट, और क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, एंटर कर दिया और यहाँ पे नरेशन लिख देना, रिसीव कैश फ्रॉम प्रेम। ये हमने यहाँ पे कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, बैक आ जाओ। यहाँ तक हो गया काम कंप्लीट। अब बात हो रहा है अलाउ हिम टू डिस्काउंट। उसको मतलब मान लो डिस्काउंट भी दिया है तो डिस्काउंट की एंट्री भी यहाँ पे करनी थी। तो डिस्काउंट मान लो हमने यहाँ पे 500 रुपए का दिया है, तो डिस्काउंट यदि हमने दिया है तो वो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का खर्चा है। तो ये भी एंट्रीज करनी है, तो डिस्काउंट नाम से लेजर बना देते हैं और लेजर के अंदर गए और यहाँ पे लिखा डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, यदि हम दे रहे हैं तो खर्चा है और वो दे रहे हैं तो इनकम है। एक्सेप्ट कर दिया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम बैक आए, बैक आने के बाद यहाँ है, और यहाँ आने के बाद हम नीचे आते हैं वाउचर पे। वाउचर में आने के बाद देखिए यहाँ पे रिसिप्ट के अंदर ही हम एंट्रीज करेंगे क्योंकि हमें पैसा प्राप्त हो रहा है, लेकिन इस बार एंट्री मैं आपको डिस्काउंट के साथ करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करें क्रेडिट कौन हो रहा था, तो क्रेडिट हमारा जो हो रहा था वो प्रेम हो रहा था। प्रेम कितने से हो रहा था, ऑन अकाउंट 4,000 रुपये से मान। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट डेबिट क्या हो रहा है उसके अंदर, तो एक तो हो रहा है भाई डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने से हो रहा है, मान लो 500 रुपये से, और कैश हमारी होती है 3500 रुपये एडजस्ट हो गई। अब इसको एंटर कर दो, एंटर कर दो और सेव कर दो। ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आप देख सकते हो कैश विड्रॉ हो रही है। कैश विड्रॉ हो रही है, यहाँ पे कैश निकाल रहे हैं। कैश निकाल रहे हैं मतलब पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे होंगे, ऑफिस और ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे हैं, बस ठीक है। तो कैश आपके पास आ रहा है और बैंक से जा रहा है। ये एंट्री जो होगी वो कॉन्ट्रा वाउचर से करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से यहाँ पे करना है वाउचर के अंदर, और यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा वाउचर खोलना है। और यहाँ पे देख सकते हो आपके पास बैंक से जा रहा है, तो बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। HDFC बैंक थी, मान लो यहाँ पे 3,000 रुपये हम निकाल रहे हैं और यहाँ पे एंटर कर दिया। और डेबिट क्या हो रही है, हमारे पास कैश हो रही है, तो कैश को ले लीजिए। अब यहाँ पे लिख सकते हो विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक यूज, ये हमने यहाँ पे एंट्री कर दी। अब बैक आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। जब पर्सनल यूज के लिए निकाली जाती है तो जिससे टैली की भाषा में यहाँ पे ड्राइंग बोला जाता है। और ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग हमारे पास पैसा लेकर ही आ रहा है, यानी ड्राइंग हमारे पास क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। और यदि कैपिटल लेके आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइंग नाम से पहले लेजर बनाएंगे, और ड्राइंग नाम से लेजर बनाने के बाद हमारे पास जो आ रहा है वो डेबिट होगा और जा रहा है वो क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेजर में गए, यहाँ पे हमने ड्राइंग नाम से लेजर बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद हम सिंपल सा इसको ऐड करेंगे, एंटर करेंगे और सेव करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ से आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद हम बैक आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि कैपिटल हमारे पास पैसा आ रही है, जैसे हम पर्सनल यूज के लिए निकाले तो रिसिप्ट ही होगा। और सबसे पहले क्रेडिट क्या हो रहा है, तो क्रेडिट कहाँ से हो रहा है, कैश हो रहा है। तो हम कैश निकाल देंगे एक बार के लिए, तो कैश ले लिया। कैश कितना हो रहा है, मान लो 3,000 रुपये हो रहा है। डेबिट क्या हो रहा है, तो डेबिट हमारे पास ड्राइंग हो रहा है, तो ड्राइंग ले लिया, 3,000 रुपये ले लिए। अब यहाँ पे हो गया ऑनर क्या कर रहा है, तो ऑनर यहाँ पे कैश विड्रॉ कर रहा है, कैश विड्रॉ कर रहा था, एक्सेप्ट कर दिया। अब हम बैक आते हैं, बैक आने के बाद यहाँ अपन बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद यहाँ चलते हैं। सॉरी ये एंट्री जब मैं गड़बड़ कर दी, रिसीट हो रहा था, पेमेंट मिल रहा था हमें, तो पेमेंट वाउचर में जाएगी एंट्रीज, हमने गड़बड़ कर दी थी, ये ध्यान रखना। ये पेमेंट आ रहा था हमारे पास, तो हम यहाँ पे ड्राइंग ले रहे हैं, डेबिट हो रहा है ना, तो 4,000 रुपये हम ड्राइंग ले रहे हैं और कैश जा रहा है। ये एंट्रीज होगी यहाँ पे इस तरीके से। ओनर क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से एंट्रीज करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। ये ध्यान रखना, उसमें थोड़ी सी रिसेप्ट नहीं होगा, गलती होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं लेट मेड पेड कर रहा है मनी। मनी किसको कर रहा है, चेक से कर रहा है। तो यहाँ पे पेड मोहन को चेक से कर रहा है, मतलब मोहन पैसा मांग रहा हो। तो मोहन हमारे लिए क्या है भाई, तो मोहन हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर है। तो क्रिएट के अंदर गए, लेजर के अंदर गए, पहले मोहन को ऐड कर लो, ऑलरेडी बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आप नीचे चले गए, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर ऐड करना है, पेमेंट आपको करना है, किसको करना है भाई, तो मोहन को करना है। तो मोहन यहाँ पे डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है हमें, 3,000 रुपये से हो रहा है मान लो। कैश जा रही है, कैश जा रही है, बिल्कुल एक्सेप्ट कर दो, सेव कर दो। लगभग ये थी एंट्री जो टोटल आपको यहाँ पे करके दिखाई। केस स्टडी 2 हमने यहाँ पे पूरा कर दिया। अब हम आगे देखते हैं, इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या दिखा रहा है अमाउंट, तो यहाँ चले और ऑल्ट F1 दबाना है। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ड्राइंग ऐड हो गई है, मोहन को हमने पेमेंट किया, रोहन को किया, विड्रॉ हमने 5,000 रुपये का किया, और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक ये पड़ा है, सन्ड्री डेटर्स ये पड़ा है, कैश इन हैंड हमारे पास इतनी है, वो सब पड़ी है। यदि फिर भी आपको डे बाय डे एंट्री देखनी है तो भी आप डिस्प्ले मोर में जाके यहाँ पे डे बुक को ऑन कर सकते हो, ऑन कर सकते हो।
ये टोटल सेंट्रीज आपकी दिखा देगा जो भी आज के दिन की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस।